साथियों नमस्कार। एक्सेल का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी हो सकता है। अगर आपके पास मान लीजिए कि कोई जो है डेयरी है, दूध डेयरी है, तो आप कैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज करें वहां पे, तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज हो पाए। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात करें, जैसे मान लीजिए आपके दूध डेयरी का नाम जो आपका टाइटल होगा वो लिखते हैं। तो जैसे आरव मिल्क डेयरी, इसको कैपिटल में कर दें तो हो सकता है अच्छा लगे। आरव मिल्क डेयरी, तो ये हमने नाम लिख दिया। फिर उसके बाद इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद अगला काम हमें क्या करना है, सबसे पहले तो सीरियल नंबर लिखते हैं। सीरियल नंबर क्यों लिखेंगे, ताकि हमें ये पता रहे कि हाँ कितने लोग हैं जो हमारे यहाँ से दूध लेके जाते हैं, या कितने लोग हैं जो दूध दे के जाते हैं। तो वो आप यहाँ पे आप किसके लिए डिजाइन कर रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। फिर उसके बाद सीरियल नंबर, फिर उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं ईयर। फिर उसके बाद मंथ, कौन से महीने का है मंथ। फिर कस्टमर आईडी, फिर कस्टमर नेम, फिर उसके बाद कॉन्टेक्ट नंबर, कॉन्टेक्ट, फिर मिल्क टाइप, फिर उसके बाद अब मिल्क टाइप यहां पे प्राइस लिखेंगे। ऐसे लिख सकते हैं, प्राइस पर लीटर, तो डॉट लगा सकते हैं या पूरा आप लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद क्वांटिटी, फिर उसके बाद अमाउंट। अच्छा, यहां क्वांटिटी की जगह पे आप लीटर भी लिख सकते हैं कि कितना लीटर लिया, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप इसको कैसे तैयार करेंगे। अब करते हैं इसकी फॉर्मेटिंग। सबसे पहले तो इसको यहां से स्टार्ट से लेके एंड तक सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर करते हैं। फिर उसके बाद इसके फॉन्ट साइज को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और बड़ा करके इसको बोल्ड करते हैं। बोल्ड करने के बाद फिर हमारा ये जो एरिया है जहां पे हमने फील्ड्स बना रखी हैं, फील्ड्स को सेलेक्ट करके फील्ड की साइज को भी हम कर देते हैं, लगभग 14 कर लेते हैं, और इसको भी हम बोल्ड कर देते हैं। अब फिर उसके बाद कॉलम हेडिंग से आके सभी कॉलम को सेलेक्ट करते हैं और किसी भी कॉलम के लाइन पर माउस 2 बार क्लिक करते हैं। तो जैसे ही माउस 2 बार क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक ये पूरा का पूरा सेट हो जाएगा। अब जैसे आप मान लीजिए कि आपने यहाँ पे डिसाइड किया कि चलिए हम 20 लोगों का रिकॉर्ड बनाएंगे, तो हमने 20 का नाम यहाँ पे ऐड कर दिया। तो 20 नंबर तक हम यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे, 16 हो गए, 20 हो गए, तो 20 तक हमने यहाँ पे ड्रैग कर लिया। ड्रैग करने के बाद अगला ईयर, कौन सा ईयर, किस ईयर की बात हो रही, तो जैसे 2024 की, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 2024। तो आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा, आप क्लिक करके ड्रैग कर दें। फिर उसके बाद कौन सा महीना है, तो आप यहाँ पे मंथ भी लिख सकते हैं, कौन सा महीना चल रहा है, जैसे अगस्त। अब अगस्त हमको पूरे सेल में लिखना है, तो हम अगस्त को सेलेक्ट करके यहां तक ड्रैग करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें तो ऑटोमेटिक सितंबर, जनवरी, फरवरी सब आ जाता है। तो इसको हम, ये जो डॉट बन जाएगा यहाँ पे, आप नीचे देखें एक डॉट बन जाएगा, इस डॉट पे क्लिक करके कॉपी सेल करेंगे तो सब में अगस्त आ जाएगा। उसके बाद कस्टमर आईडी। अब मान लीजिए कि आप जो आईडी शुरू करते हो वो किस नाम से शुरू कर रहे हो, AMD, मतलब ये क्या होगा कि आपके मिल्क शॉप का नाम हो जाएगा आरव मिल्क डेयरी। अब यहाँ पे आपकी जो आईडी नंबर यहाँ पे आप जनरेट करते हैं 0001 से, तो हमने क्या किया, AMD 0001। अब हम इसको नीचे तक ड्रैग कर देंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे देखें तो सबका रिकॉर्ड आ जाएगा। फिर कस्टमर नेम, अब कस्टमर नेम मान लीजिए हो गए सौरभ। अब फिर उसके बाद कस्टमर मान लीजिए अगले हो गए सचिन, फिर हो गए अमन, फिर हो गए
शिवा, फिर हो गए रवि, फिर हो गए जितेंद्र, सुरेंद्र, महेश, महेंद्र, आलोक, कमलेश, सुरेश, दिनेश, मुकेश, संदीप और जितेंद्र प्रताप, फिर अंबुज, फिर अनीता, फिर अक्षय, फिर अभिषेक। तो ये हमने सबके नाम लिख दिए। अब लिखने के बाद इनके कांटेक्ट नंबर, तो यहां पे हम कांटेक्ट नंबर इस तरीके से कर देते हैं ताकि सबके नंबर आप अपने अपने हिसाब से जिनके जो नंबर हो वो फिल करिएगा। मैंने सिर्फ यहाँ पे जस्ट कॉपी कर दिया है और फिल सीरीज कर देंगे तो ऑटोमेटिक इनके नंबर भी चेंज हो जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने नंबर को यहाँ पे सेट कर लिया। फिर उसके बाद मिल्क टाइप, किस तरीके का मिल्क है। अब मान लीजिए पोंड है, तो उसके बाद अब इसका प्राइस क्या है। मान लीजिए इसका प्राइस है 60 रुपए लीटर, 60 रुपए लीटर। फिर इस तरीके से आप सबकी एंट्री कर लीजिए। फिर अगला है फुल क्रीम, फुल क्रीम, फुल क्रीम में क्या है, अब इसका रेट जो है वो है 70 रुपए लीटर। फिर काऊ मिल्क है, काऊ मिल्क, फिर ये कितने का है, ये मान लीजिए हो गया 65 रुपए लीटर। फिर उसके बाद अब इसी तरीके से हमको बार बार ना करना पड़े, तो चूंकि यही 3 प्रकार के मिल्क हम आपके यहाँ पे अगर हैं तो 3 प्रकार आपने लिख लिया। अब फिर इसको कॉपी सेल कर दीजिए तो एज इट इज फिल हो जाएगा। अब हम चाहते ये हैं कि क्वांटिटी लिखें, ऑटोमेटिक अमाउंट आ जाए। तो यहाँ पे हमें एक फार्मूला लगाना होगा, इक्वल सम, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे और क्वांटिटी का जो आपका प्राइस है, प्राइस का गुणा कर दें किससे, क्वांटिटी से। अब ब्रैकेट क्लोज करके आप इंटर कर दें और इसको आप नीचे तक ड्रैग करके लेके चले आए और यहां पे हम एक बना लेते हैं टोटल। टोटल कितना हुआ, टोटल अमाउंट, अमाउंट, टोटल अमाउंट से हमें पता चल जाएगा कि आज की सेल कितनी रही या इस महीने की सेल कितनी रही, टोटल अमाउंट। अब हमें क्या करना है, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट लिखने के बाद इसको पूरा सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद इसको आप कर दीजिए मर्ज। मर्ज कैसे करेंगे वो भी आपको दिखाते हैं। यहां से मर्ज सेंटर करिए और इसको राइट में लेके चलिए और इसको कर दीजिए बोल्ड और इसकी साइज को भी थोड़ा बड़ा कर लीजिए। और यहां पर भी आप फार्मूला लगाएं। एक तरीका बताओ, शॉर्ट तरीका, अल्टर के साथ आप इक्वल दबाएं और इंटर कर दें तो ऑटोमेटिक ये जोड़ देगा। तो आपको यहाँ पे भी कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। तो आइए अब हम देखते हैं यहाँ पे क्वांटिटी कितनी होती है। मान लीजिए इन्होंने लिया 1 लीटर, इन्होंने लिया आधा लीटर तो 1.5 करेंगे, और इन्होंने लिया 1 लीटर, 2 लीटर, 2.5 लीटर, 3, 1। तो देखिए जितना भी लेंगे वो ऑटोमेटिक उसको कैलकुलेट कर देगा और यहां पे आपका रिजल्ट भी आपको आ जाएगा। तो जितना जितना आपका सेल आउट है वो सारे सेल आउट को आप यहाँ पे नोट कर लें और नोट करके आप इसका रिजल्ट भी ऑटोमेटिक ले सकते हैं। तो उम्मीद है ये पूरा का पूरा आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, जहां भी आपको चीजें ना समझ में आ रही हो, वो सब कमेंट बॉक्स में आप बताएं तो हम आपको और मदद करते रहेंगे। अब हम बात करें यहाँ पे, जैसे ये तो हो गया आपका पूरी एंट्री, और इसको आपने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करके आप आ जाते हैं, इस पे लगाते हैं ऑल बॉर्डर, और फिर उसके बाद ऊपर से लेकर
नीचे तक आप ड्रैग कर लीजिए और ड्रैग करके इस पे आउटसाइड बॉर्डर को लगा दीजिए। आउटसाइड थोड़ा मोटा बॉर्डर, थिन बॉर्डर लगाना है। ये पूरा सेट हो गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो नंबर एरिया है इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद इसको आप सेंटर कर दीजिए। ये बीचों बीच आ जाएगा, क्योंकि नंबर बीचों बीच रहेगा तो अच्छा भी लगेगा। और इसको भी हम बीचों बीच कर लेंगे। और यहाँ ये जो एरिया है इस पे हम एक कोई कलर फिल कर देते हैं जिससे ये दिखने में भी अच्छा लगे। तो यहाँ पे हमने एक हल्का सा कलर फिल कर दिया है और कलर फिल करके इस पे हमने एक्स्ट्रा बॉर्डर इंक्लूड कर दिया। और फिर उसके बाद ये जो एरिया है आपका टाइटल, जो आपने फील्ड्स बना रखी हैं, इसको भी हम एक्स्ट्रा बॉर्डर से सेट करेंगे और यहाँ पे भी हम कोई कलर एंट्री कर देंगे। और ये अब आपका बन गया। अब हम इसका प्रिंट निकाल के देखते हैं कि ये प्रिंट कैसे छपता है और क्या ये चीजें जो हमने बताई वो सही है या नहीं। तो अभी देखिए यहाँ पे अमाउंट नहीं लिख के आ रहा है, तो हम थोड़ी सी इसमें पेज की सेटिंग कर सकते हैं। पेज सेटअप करते हैं और फिर मार्जिन। अच्छा, पेज सेटअप आपको नहीं मिल रहा तो एक तो आप प्रिंट पे जाते हैं तो नीचे पेज सेटअप मिल जाएगा, दूसरा पेज लेआउट पे चले जाइए। पेज लेआउट पर भी आपको मार्जिन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कस्टम मार्जिन। कस्टम मार्जिन पे जाइए, यहाँ राइट और लेफ्ट इसके मार्जिन को कम करके आप ओके कर दीजिए। अब आप जब इसका प्रिंट निकालेंगे तो आप देखिए इसका प्रिंट जो है किस तरह से छपता है। तो ये इस तरीके से छपेगा और बहुत ही आसानी के साथ आप इसको जनरेट कर पाएंगे और प्रिंट भी कर पाएंगे। अपनी इच्छा अनुसार इसको आप सेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वीडियो आज का बस यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो आपके लिए नॉलेजफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।